चलिए ध्यान देंगे। आज हम औरंगजेब के समय के जो विद्रोह हुए उससे अवगत होंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उस औरंगजेब के समय अफगान विद्रोह हुए, उसके बाद जाट विद्रोह हुए, सतनामी विद्रोह हुए, बुंदेला विद्रोह हुआ, उसके पुत्र अकबर का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ, राजपूतों ने विद्रोह किया और सिखों ने विद्रोह किया। तो आज हम इतने विद्रोहों से आज अवगत होंगे। तो हम सर्वप्रथम जानेंगे अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह देखिए, अफगान विद्रोह का जो उद्देश्य था, यह पृथक अफगान राज्य की स्थापना था। ठीक ना? इसका उद्देश्य क्या था? पृथक अफगान राज्य की स्थापना, अफगान राज्य की स्थापना। ठीक ना? अब देखेंगे कि अफगानियों को समर्थन जो है एक रोशनाई संप्रदाय ने दिया था। ठीक ना? यानी इस विद्रोह का समर्थन किसे प्राप्त था? रोशनाई संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ठीक ना? तो समर्थन किसने दिया था? इस विद्रोह को रोशनाई संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ठीक ना? और यह विद्रोह सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में भागू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? भागू के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इसका दमन मुगल सूबेदार, इसका दमन किसने किया था? आमिर खान ने किया था। यानी मुगल सूबेदार आमिर खान ने इसका दमन किया, यानी इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक ना? विद्रोह का दमन किया। ठीक ना? अब देखिए दूसरा विद्रोह 1672 ईस्वी में अफरीदी नेता अकमल खां के नेतृत्व में हुआ था। अकमल खां के नेतृत्व में हुआ और इसने भागू को राजा घोषित कर दिया। ठीक ना? तो ये अफगान विद्रोह है। अफगान विद्रोह एक बार और पुनरावृत्ति करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? एक पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना, और इस विद्रोह को रोशनाई संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ठीक ना? और पहला विद्रोह 1667 ईस्वी में भागू के नेतृत्व में हुआ, लेकिन मुगल सूबेदार आमिर खान ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर 1672 ईस्वी में अफरीदी नेता अकमल खां के नेतृत्व में हुआ और अकमल खां ने भागू को राजा घोषित किया। ठीक ना? अब देखेंगे जाट विद्रोह। दूसरा क्या है? जाट विद्रोह है। तो जाट विद्रोह दूसरा लिख लेंगे, जाट विद्रोह। देखिए बाबू, यह विद्रोह 1685 से 1688 तक चला। यानी 1685 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था जाटों का। और इसका मुख्य जो कारण था वह किसानों और भूमि संबंधी समस्या थी। क्या थी? किसानों और भूमि संबंधी समस्या थी। और यह विद्रोह किसानों और काश्तकारों ने किया था।
इस विद्रोह को किसने किया था? किसानों और काश्तकारों ने किया था। और जाट विद्रोहियों में जो नाम आता है उसमें गोकुला का नाम आता है, दूसरा राजा राम का नाम आता है, तीसरा चूड़ामन का नाम आता है और चौथा सूरजमल का नाम आता है। ठीक ना? तो गोकुला जो था, गोकुला पहला जो है जाट विद्रोही है औरंगजेब के समय में, लेकिन उसका दमन जो है कि नहीं, मुगल सरदार हसन अली खान ने कर दिया था। ठीक ना? फिर दूसरा विद्रोह आपके राजा राम के नेतृत्व में होता है। औरंगजेब के समय में दूसरा जाट विद्रोह राजा राम के समय में हुआ, लेकिन इस राजा राम का दमन यानी आपका बीदर खां और बिशन दास ने किया था। ठीक ना? जो बीदर खां था वो औरंगजेब का पौत्र था और बिशन दास जो था वो आमेर का राजा था। ये दोनों ने राजा राम का दमन किया था। ठीक ना? और राजा राम सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को उखाड़ फेंका था। ठीक ना? उसके अस्थियों को जला दिया था। और तीसरा जो है कि नहीं, सूरजमल है जाट। तीसरा विद्रोही नेता कौन है? सूरजमल। उसने भरतपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। और चौथा जो है कि नहीं, आपका तीसरा चूड़ामन है जिसने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किया था, और चौथा सूरजमल है। इसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। समझ में रहा है ना? तो यहाँ एक बार ध्यान देंगे आप। देखिए इसका कारण क्या था, जाट विद्रोह का कारण पहले जानेंगे। कारण, तो इसका कारण था किसानों एवं भूमि संबंधी समस्या। भूमि संबंधी समस्या, भूमि संबंधी समस्या। और यह विद्रोह किसने किया था? यह विद्रोह किसानों एवं काश्तकारों ने किया था। काश्तकारों ने किया। ठीक ना बाबू? पहला विद्रोह जो होता है, यह विद्रोह कब से कब होता है? 1685 से 1688। यानी यह विद्रोह 1685 से 1688 के बीच हुआ। ठीक ना? के बीच हुआ। और पहला इसका जो विद्रोही नेता था गोकुला था। इसको ऐसे भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, गोरा चूसू। ये क्रमशः है गोरा चूसू। ठीक ना? यानी गो से गोकुला, गो से गोकुला, रा से राजाराम, राजाराम, चू से चूड़ामन, चूड़ामन, और सू से सूरजमल, सूरजमल। ठीक ना? अब इसका दमन जो किया था, गोकुला का जो दमन किया था, हसन अली खान ने किया था। हसन अली खान। ठीक ना? राजा राम अकबर के मकबरे को उखाड़ फेंका। अकबर के मकबरे को उखाड़ फेंका था। ठीक ना? ये चूड़ामन जो देख रहे हैं, भरतपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। राज्य की स्थापना किया था। ठीक ना? और सूरजमल जो देख रहे हैं, इसको जाटों का प्लेटो कहते हैं। जाटों का प्लेटो। ठीक ना? तो ये आपके प्रश्न बनते हैं। अब तीसरा विद्रोह शतनामी विद्रोह है। तीसरा विद्रोह कौन सा है? शतनामी विद्रोह। तीसरा शतनामी। और यह विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। 1672 ईस्वी में हुआ था।
आइए जानते हैं कि विद्रोह हुआ था। यह सबसे पहले तो ये जानिए कि कहाँ विद्रोह हुआ था। तो यह विद्रोह मथुरा में, मथुरा के नारनौल नामक स्थान पर हुआ था। नारनौल नामक स्थान पर हुआ था, ठीक ना। यह विद्रोह क्यों हुआ? एक सतनामी और एक स्थानीय मुगल सरदार के बीच झगड़े को लेकर के हुआ था। यह विद्रोह कैसे हुआ था? एक सतनामी और स्थानीय मुगल सरदार के बीच झगड़े को लेकर के यह विद्रोह हुआ था। और सतनामी एक धार्मिक संप्रदाय था। यह क्या था? सतनामी एक धार्मिक संप्रदाय था और इस संप्रदाय को लोगों को मुंडिया भी कहा गया है। इस संप्रदाय को लोगों को क्या कहा गया है? मुंडिया कहा गया है। यह एक धार्मिक संप्रदाय था। ईश्वर में विश्वास रखने के कारण इसको सतनामी कहा। इनको क्या कहा गया है? सतनामी कहा गया है, ठीक ना। तो यह आपके सतनामी विद्रोह हो गया। यह अकबर के समय में हुआ था, ठीक। इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। अब देखेंगे बुंदेला विद्रोह। चौथा विद्रोह क्या है? इनको मुंडिया भी कहा गया। इसको जान लीजिएगा, ये शब्द आ सकता है। इनको मुंडिया कहा गया, मुंडिया कहा गया है, ठीक ना। चौथा विद्रोह आपका बुंदेला विद्रोह है। बुंदेला विद्रोह। और यह विद्रोह जानते हैं कब हुआ था? 1661 से 1707 ईस्वी के बीच तक हुआ था, ठीक ना। अब देखेंगे बाबू, बुंदेला विद्रोह जो पहला नायक था उसका नाम था चंपत राय। इसने विद्रोह किया, ये मुगलों का विद्रोह किया, चंपत राय। और ये ओरछा का राजा था। चंपत राय कहाँ का राजा था? ओरछा का राजा था। और इसने इसलिए विद्रोह किया था कि इसको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था। तो इसने यानी मुगल आधिपत्य स्वीकार न करने के स्थान पर उसने आत्महत्या कर लिया, चंपत राय, ठीक ना। दूसरा विद्रोही बुंदेला में आपका छत्रसाल है। कौन है? छत्रसाल। देखिए छत्रसाल जो था यह बीजापुर और पुरंदर की संधि के समय पर मुगलों की सेवा इसने किया था, ठीक ना। छत्रसाल क्या था? बीजापुर, मुगलों ने जब बीजापुर और पुरंदर की संधि किया था, बीजापुर पर आक्रमण और पुरंदर की संधि, उस समय छत्रसाल ने मुगलों की सेवा किया था। और यह छत्रसाल जो था 1707 ईस्वी में स्वयं को बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक 1707 में घोषित किया, ठीक ना। तो ये आपके जो है कि नहीं, बुंदेला विद्रोह हो गया। अब देखेंगे बाबू अकबर का विद्रोह। अरे औरंगजेब के समय उसका जो पुत्र अकबर था उसने विद्रोह किया था। कब किया था? 1681 में किया था। तो अकबर का विद्रोह देखेंगे। पांचवा अकबर का विद्रोह। कब हुआ था? 1681 ईस्वी में। 1681 ईस्वी में अकबर का विद्रोह हुआ था, ठीक ना। और अकबर को मेवाड़ और मरवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त था। इसको समर्थन किसका प्राप्त था? मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों का समर्थन था। समर्थन प्राप्त था। लेकिन यह फारस भाग गया। कहां भाग गया? लेकिन वह फारस भाग गया। फारस भाग गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना बाबू।
तो ये आपका जो है अकबर का विद्रोह कब हुआ था? 1681 में हुआ था। अब देखेंगे अंग्रेजों का विद्रोह। अंग्रेजों का, अकबर के समय अंग्रेजों का विद्रोह। ये विद्रोह 1686 में हुआ था। कब हुआ था? 1686 ईस्वी में हुआ था। और मुगलों ने अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया था। यानी जब अंग्रेजों ने विद्रोह किया 1686 में, तो मुगलों ने अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया, ठीक ना। अब फिर राजपूतों का विद्रोह होता है। यह राजपूतों का विद्रोह, राजपूतों का विद्रोह। और यह विद्रोह 1679 में होता है। कब होता है? 1679 ईस्वी में। और इसका कारण था उत्तराधिकार, यानी उत्तराधिकार को लेकर के यानी राजपूतों का विद्रोह हुआ था 1679 में, ठीक ना। अब अंतिम विद्रोह सिखों का है। सिखों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह। देखिए यही एकमात्र विद्रोह है जो धार्मिक था। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1675 में हुआ था। 1675 ईस्वी में यानी सिखों ने विद्रोह किया। और यह एकमात्र औरंगजेब के समय का धार्मिक विद्रोह है। और औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत तक ये विद्रोह चलता रहा, ठीक ना। तो आज अंग्रेज समाप्त हो गया, ठीक ना। आज यहीं तक।